प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो को ज़रूर पूरा एंड तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरे पार्ट को देखने के लिए मेरे चैनल पर जाके ज़रूर देखें। धन्यवाद। क्या ये वाला? प्रोफेसर, शानदार। तो ये है ब्रिजागा की मूर्ति। हो रही। जरा ध्यान से। वो आ रहे हैं। कार्ला, जल्दी करो। जल्दी। मैं उसे रोकता हूँ। तुम भागो। प्रोफेसर, देखो देखो। अरे नहीं। मेरी रिंग। एक लाख साल बाद। गर्मी तो जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। कुछ जगहों पर तापमान 35 डिग्री से भी ज्यादा है। देखकर लगता है कि ये गर्मियाँ जल्दी खत्म नहीं होने वाली। देश की राजधानियों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री तक पहुंच ही जाता है। सभी देशों को इसका सामना करना पड़ रहा है। लगातार पिछले 2 हफ्तों से टोक्यो में तुम्हें ऐसा गैजेट चाहिए जिससे तुम बर्फ का गोला खा सकते हो? ऐसा ही चलता रहा तो मैं गर्मी से बेहोश हो जाऊंगा। गर्मी के कारण अपना होमवर्क भी नहीं कर पा रहा। ये तो बस बोलने वाली बात है। डोरामी का कॉल है। भैया, क्या आप ठीक हैं? अच्छा हुआ, देखने से तो आप ठीक लगते हैं। मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ डोरामी। यहाँ बहुत गर्मी है। गर्मी बहुत अजीब है। भविष्य बताने वाले रोबोट के हिसाब से आपका ये हफ्ता बहुत गंदा बीतने वाला है। लगता है आपके ऊपर आइस फॉर्चून है। आइस फॉर्चून? फॉर्चून टेलिंग बहुत मशहूर है क्योंकि वो ज्यादातर सच होती है। आइस फॉर्चून का मतलब तुम्हें बर्फ से सावधान रहना होगा। तुम्हारे साथ बर्फ को लेकर कोई दुर्घटना घट सकती है, तो बर्फ से दूर ही रहना। और हाँ, अगर पेंगुइन दिखे तो उनसे भी दूर रहना। अरे नहीं, डोरामी पर ऐसी बातों का बहुत जल्दी असर हो जाता है। तुम बर्फ के टुकड़े के साथ बह जाओ। अगर मुझे बर्फ का गोला नहीं मिला तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। बर्फ का गोला? बड़ा बर्फ का टुकड़ा? अरे हाँ, मुझे एक जगह पता है जहाँ बर्फ मिल सकती है। यही कहीं होनी चाहिए। मैं इसके बारे में जानता था, इसीलिए मैंने इसे रख लिया था। बड़ा आइसबर्ग? अब हम जितना चाहें उतना गोला खा सकते हैं। अब समझ गया। हाँ, लेकिन डोरेमी के फॉर्चून रीडिंग का क्या? उसने बोला था हमें बर्फ से दूर रहना चाहिए। उसकी बातों पर ध्यान मत दो। क्या ये है वो बड़ा आइसबर्ग? उस तरफ चलो।
तो कुछ भी नहीं है। वो खबर 1 महीने पुरानी थी। शायद वो पिघल गया हो। ओह, 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 इस तरफ आओ। डोरेमोन, ये बर्फ की दीवार कैसी है? जरा वहाँ देखो। वाह, ये सच में कितना बड़ा आइसबर्ग है। अरे वाह, क्या ये पूरा बर्फ से बना है? अब हम जितने चाहे उतने बर्फ के गोले खा सकते हैं। वाह, हम जितने चाहे उतने गोले खा सकते हैं। डोरेमोन, मैं घर से टेबल और चेयर लेकर आता हूँ। मुझे एनीवे डोर दे दो ना। मेरे पास उसके लिए भी गैजेट है। आइस कमिंग आयरन। ये क्या है? तो ये टेबल और चेयर है। गलती हो गई, तो ये प्लस पर लगा देता हूँ। तो इसे पतला करके ऐसे और ऐसे और ये और ऐसे। अरे वाह, ये तो सोफा बन गया। ये थोड़ा अच्छे से और बस हो गया। फ्लफी से इसे लगाने से बर्फ फ्लफी और सॉफ्ट हो जाती है और पिघलती भी नहीं है। डोरेमोन, हम टेबल भी बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हम लोग कोई भी शेप बना सकते हैं। कितना ठंडा है यहाँ पर। पता है डोरेमोन, इस बार की गर्मियाँ बहुत गर्म हैं। मैं सोच रहा था काश कि पूरी दुनिया बर्फ में बदल जाती। तुम मजाक कर रहे हो ना? पुराने समय में पूरी पृथ्वी बर्फ से ही ढकी हुई थी, जैसा कि तुम चाहते हो। समझ गए ना नोबिता? हाँ, मुझे पता है। उस वक्त तो मेहमत भी हुआ करते थे ना। अरे नहीं नहीं, ये उससे भी बहुत पुरानी बात है, जब हमारी पूरी पृथ्वी एक बहुत ही मोटी बर्फ की चादर से ढकी हुई थी। सच में? उस समय पर सारे समुद्र और पर्वत बर्फ से ढके हुए थे और जहाँ पर भी तुम जाते तुम्हें ऐसा ही नजारा मिलता। अच्छा, इस घटना का नाम दिया था स्नोबॉल और कहा जाता है कि ये लाखों साल तक चला था। मतलब ये बहुत पुरानी बात है। ये उतनी पुरानी बात है जब इंसान भी नहीं हुआ करते थे। तुम समझ रहे हो ना नोबिता? चलो ठीक है, हमने ठंड का बहुत मजा उठा लिया। अब चल के होमवर्क करते हैं। हाँ, डोरेमोन, हम कितनी अच्छी जगह पर आए हैं। चलो ना, थोड़ी देर और खेलते हैं। अरे हाँ, एक बर्फ का अम्यूजमेंट पार्क बनाते हैं। सुनो डोरेमोन, क्या तुम्हें बड़े बड़े पहियों वाला रोलर कोस्टर बनाना आता है क्या? पर होमवर्क का क्या? अरे उसकी फिक्र मत करो, उसके लिए तो पूरी छुट्टियां बाकी हैं। प्लीज प्लीज डोरेमोन। लेकिन पर कुछ टाइम के लिए ही। याहू, तुम और
बाल बाल बचे हम अच्छे से बनाते हैं ना। हमें माफ करना। चलो डोरेमोन, अब हमें भी बना दे दो। वो तो है पर मैं सबसे अच्छा वाला बनाऊंगा। मैं भी बनाऊंगा। क्या तुम लोगों ने कुछ सुना? अरे मेरे लिए तो रुको। हाँ। डोरेमोन ने तो इसे कुछ ज्यादा ही गहरा बना दिया है। यहाँ पर तो कुछ दबा हुआ है। वैसे ये है क्या? डोरेमोन वो देखो। अरे नहीं, ये क्या? आइसबर्ग तो पिघल रहा है। नोबिता कहाँ है? नोबिता! नोबिता! रुक जाओ डोरेमोन। नोबिता! नोबिता कहाँ है? नोबिता! नोबिता कहाँ है? हाँ, वो देखो वहाँ। हाँ? नोबिता! तुम ठीक तो हो ना नोबिता? इसमें क्या है नोबिता? पता नहीं, पर मुझे ये वहाँ पर आइसबर्ग के अंदर से मिला है। अरे ये क्या है? डोरेमोन का गैजेट है क्या? मेरा नहीं है। ये क्या किया? गलती से हाथ से छूट गया। ये तो ब्रेसलेट है। मुझे लगता है ये किसी से खो गया होगा। तो क्या हमें इसे पुलिस में दे देना चाहिए? लेकिन किसी को विश्वास नहीं होगा कि हम वहाँ थे। ये तो जमा हुआ था ना, इसका मतलब इसे खोए हुए काफी समय हो गया। अरे वो आइसबर्ग तो अंटार्कटिका से बहकर आया था ना? हाँ। इसका मतलब ये अंटार्कटिका में खोया था। क्या अंटार्कटिका में भी लोग रहते हैं? हाँ बिल्कुल, अंटार्कटिका में रिसर्च बेस भी होते हैं ना। ये तो मुझे लगता है बहुत बड़ी खोज भी हो सकती है। सच में? तुम्हारा क्या मतलब है? आइस एज मेजरिंग डिवाइस। इस गैजेट से हम पता लगा सकते हैं ये आइस कब जमी थी। सही कहा। जैसा कि मैंने सोचा था, 1 लाख साल। क्या? 1 लाख साल? क्या ये इतना पुराना है? जब बर्फ की परत एक एक करके हजारों साल तक गिरती रहती है, तब एक आइसबर्ग बन जाता है, जिसका कोर्स सबसे पुराना होता है। मतलब डोरेमोन ये इतने साल पहले खोया था? बस यही नहीं नोबिता, अंटार्कटिका को 200 साल पहले ढूंढा गया था। उससे पहले वहाँ कोई गया ही नहीं। और 1 लाख साल पहले तो स्टोन एज था। इसका मतलब ये हुआ
क्योंकि इंसानों के पास उस समय ऐसी टेक्नोलॉजी थी ही नहीं जिसकी वजह से वो ये ब्रेसलेट बना भी पाते। मतलब ये इंसान का काम नहीं है। 1,00,000 साल पहले अंटार्कटिका में अगर हमें इसका मालिक मिल गया तो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खोज होगी। हे नोबिता, जल्दी से बताओ तुम्हें वहाँ और भी चीजें मिली थी? तो फिर से जाकर ढूंढते। अरे नहीं, रुक जाओ, आज बहुत देर हो चुकी है। अगर हम चाहें तो हम बाद में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो हम कल यहीं मिलते ओके, हैं। बाय। आने में देर मत करना। हाँ बिल्कुल। गुड नाइट। गुड नाइट। नोबिता, नोबिता, रुक जाओ, बहुत ठंडा है। रुक जाओ। आइस फॉर्चून का मतलब तुम्हें बर्फ से सावधान रहना होगा। तुम्हारा लकी आइटम स्टार है। ये किसी से खो गया था। अगर ये खोया है तो हमें पुलिस को दे देना चाहिए। डोरेमोन! हम जा रहे हैं। तुम दोनों इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? हम अंटार्कटिका जा रहे हैं, मॉम। अच्छा ठीक है, पर डिनर तक वापस आ जाना। ठीक है। क्या कहा है अंटार्कटिका? मेरे कजिन ने मुझे बताया कि कुछ लोग मानते हैं कि अंटार्कटिका की मोटी बर्फ के नीचे एक शहर बसा हुआ है जो कि अटलांटिस है। मुझे लगता है कि वो रिंग 1,00,000 सालों पहले अटलांटिस वालों ने ही बनाई होगी। वो लोग तो कुछ भी कर सकते हैं ना। और पता है, मेरे कजिन को ना इस बारे में सब कुछ मालूम है। वो इस बारे में बहुत रिसर्च करते रहता है, मेरी तरह। हाँ ठीक है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा ये अटलांटिस अंटार्कटिका में कहाँ है? अगर मुझे अटलांटिस की जगह पता होती तो ये सिर्फ एक कल्पना नहीं होती, समझे ना। क्या ये सच है? मैं पक्का तो नहीं कह सकता कि ये अटलांटिस ही है, पर हो सकता है अंटार्कटिका की बर्फ में कुछ करा हुआ होगा। तुम सब यहाँ इस मैप को देखो। ये वो जगह है जहाँ पर हमें कल वो आइसबर्ग मिला था। जरा इस जगह के समुद्र का बहाव दिखाओ। आइसबर्ग जरूर समुद्र के बहाव से बहकर चला गया होगा। अब चलो बहाव का पीछा करो। अगर हम अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में थोड़ा सा पश्चिम की तरफ मुड़े तो इसका मतलब वो आइसबर्ग यहाँ बना था। तो चलो यहीं पर चलते तो हैं। यहाँ पर है अटलांटिस। नहीं, लेकिन रिंग यहाँ पर नहीं जमी थी जियान, समझ गए? मैं समझा नहीं। आइसबर्ग तो यहीं से बहकर आया होगा ना। अच्छा चलो अब इसे ध्यान से देखो। कहा जाता है कि अंटार्कटिका में बर्फ 4 करोड़ साल पहले बनना शुरू हुई थी और धीरे धीरे वहाँ बर्फ की एक लंबी, बड़ी और ऊंची चादर बन गई। ये हिल रही है। ऐसे ही एक बड़ा सा ग्लेशियर बना जिसको आइस शीट बोलते हैं। और ये आइस शीट देखो इस तरह से अपने आप कट कट के बनती रहती है। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना नोबिता? बर्फ टूट गई। भारीपन की वजह से बर्फ ऊंची जगह से नीची जगह पर जाती है। इसका मतलब जहाँ वो रिंग जमी थी वो जगह। इसे आइसबर्ग बोलते हैं। मैप के हिसाब से कुछ इस जगह से बर्फ बहती हुई पानी की तरफ आ गई थी। मैप के हिसाब से हमें बर्फ के नीचे देखना चाहिए। पर डोरेमोन, मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि बर्फ ऐसे कैसे बह सकती है। खैर वो सब बाद में। मुझे तो लगता है कि हमें मैप पर दिखाई हुई जगह खुद जाकर देख लेनी चाहिए दोस्तों। क्यों, तैयार हो? हाँ बिल्कुल। हाँ, चलो चलते हैं। हाँ हाँ।
हम सब मिलकर अंटार्कटिका का एटलांटिस ढूंढ लेंगे। リングの持ち主を見つけよう。それじゃあ。みんな、アトムはいい？अरे ये तो अंटार्कटिका है। देखो तारे दिख रहे हैं वहाँ ये पर। पृथ्वी का दूसरा छोर है दोस्तों। अभी इस समय वहाँ पर सर्दियाँ चल रही हैं। इसे पोलर नाइट कहते हैं, जब महीनों तक सूरज नहीं उगता। यानी महीनों तक रात। जरा ध्यान से। हाँ? हमारे यहाँ टेम्परेचर करीब 30 डिग्री है, पर इस दरवाजे की दूसरी तरफ टेम्परेचर -40 डिग्री है। डोरेमोन अगर ऐसा हुआ तो हम वहाँ जाते ही जम जाएंगे। फिक्र मत करो तुम सब, बस इसे पहन लो। ये लो। ये क्या है? इसे? ऐसे? टाटा, ये है पोलर एक्सपेडिशन सूट। इसकी मदद से तुम बर्फ पर बिना फिसले चल सकते हो और ये तुम्हें बर्फ की ठंडक से गर्म भी रखेगा। कैसी लग रही हूँ? तुम पर अच्छा दिख रहा है शिजुका। अपना सामान भूल मत जाना। तो चलो हम चलते हैं। भैया, तारे कितने खूबसूरत दिख रहे हैं। वो देखो, वहाँ कुछ बिल्डिंग्स हैं। ये शोआ स्टेशन है। यहाँ अंटार्कटिका के बारे में रिसर्च होती है। अरे वाह! चलो चले। मुझे भी नहीं, ये मेरी जगह है, निकलो यहाँ से। मेरी जगह है ये। डोरेमोन, इस जगह पर बर्फ सच में हिलती है क्या? ये हिलती है, पर दिन में कुछ सेंटीमीटर ही हिलती है, जिसका पता भी नहीं चलता। क्या सच में? हमें कैसे पता चलेगा कि बर्फ के अंदर क्या है? तो डिगिंग वायर। अब ये क्या है? तुम इससे चीजें ढूंढ सकते हो जो जमीन में गड़ी हुई हैं। घूमो और अपनी आंखें बंद कर लो। इस तरह? क्या तुम्हारे पास गाड़ने के लिए कुछ है? लेमन फ्लेवर कैंडी चलेगी क्या? यहाँ मत देखना नोबिता। अब अपनी आंखें खोल लो और वायर को रगड़ो। इस तरह? इस वायर को रगड़ने से तुम वो चीज ढूंढ सकते हो जो तुम्हारे आसपास गड़ी हुई हो। वो जितना ज्यादा तुम रगड़ोगे, ये वायर उतनी ही गहरी जा सकती है। समझ गए ना नोबिता? जब तुम इस वायर को निकालोगे, तो तुम्हें गड़ी हुई चीज मिल जाएगी इस तरह से। समझ गया। ठीक है, तो क्या अब हम सब चल सकते हैं? लेकिन इसे चलाते कैसे हैं? हाँ, वो ये लो जियान, पियोरो रोप और उसकी किताब उसे चलाने के लिए। और पहले सॉन्ग ऑफ कॉल। ये गाना इसे आगे बढ़ाने के लिए है। इससे तुम 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ सकते हो। ये कितना स्लो है। क्या कहा तुमने?
हम पक्का सही रास्ते पर तो जा रहे हैं ना? मैं बहुत थक गया हूँ अब। समझ नहीं आ रहा एटलांटिस सच में है भी या नहीं। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। तूफान रुकते ही वापस चले जाते हैं। डोरेमोन, हम इतना आगे आ गए हैं, अब घर क्यों जाना है? नोबिता, तुम कुछ कर भी नहीं रहे हो। सुनियो, तुम्हें दिख नहीं रहा है? मैं कब से इसे रगड़ ही रहा हूँ ना। अरे ये कहाँ जा रहा है? वो बाहर है। वो देखो वहाँ पर। इसे देखकर तो लगता है हमारे नीचे है। चलो ठीक है। सर्च मोल। पहले हमें इसे घुमाना है। अरे क्या हुआ? ये जम गया है। ये तो पूरा का पूरा शहर लग रहा है। अगर ऐसा है तो ये तो शानदार है। जरा आराम से तो निकालते ना। माफ करना, माफ करना। ये एक आइस ग्राउंड रोवर है और ये बर्फ के नीचे हजारों मीटर तक जा सकता है दोस्तों। सब लोग बैठते ही अपनी सीट बेल्ट बांध लेना। तो इंजन स्टार्ट, गायरोस्कोप ठीक है, रेडार स्टार्ट। क्या तुम सब लोग तैयार हो? हाँ बिल्कुल। मैं तैयार हूँ डोरेमोन। अगर ऐसा है एंगल सही है। चलो आइस ग्राउंड रोवर लॉन्च करें। हॉरिजॉन्टल
वो तारों की तरह लग रहे हैं। बर्फ में फंसी हुई हवा लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है। मैं नहीं जानता था कि अंटार्कटिका की बर्फ इतनी मोटी है। अंटार्कटिका की सबसे बड़ी बर्फ 4000 मीटर तक होगी। अरे वाह, ये तो माउंट फूजी से भी लंबा है। ये क्या? हम तो इतने नीचे भी नहीं गए हैं। फिर ये अलार्म। हम कहाँ हैं? शायद हम अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे हैं। अरे वो क्या है? रुक जाओ। अरे अरे ये तो ये क्या है? चलो चले। मेरे लिए रुको जियान। ये दुनिया की सबसे बड़ी खोज है। नोबिता, ये शेप तो सेम शेप है। इसे देखकर तो मुझे लगता है ये रिंग यहीं पर जमी हुई थी। हाँ, पता नहीं अंदर जाने का रास्ता कहाँ है। इधर तो कोई भी रास्ता दिख नहीं रहा है। तो क्या वो वायर इस टावर को खोज रही थी? वायर के हिसाब से तो यहाँ पर पूरा शहर होना चाहिए था। डोरेमोन मेरे लिए रुको। तुम ठीक तो हो ना? तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? हाँ? नीचे देखो डोरेमोन। लगता है शहर जम गया है। मतलब वो वायर हमें शहर के बारे में बता रही थी। वो देखो वहाँ। उस टावर की दीवार को देखो। वहाँ एक और चीज है। हम उस दरवाजे से अंदर जा सकते हैं। वो तुम मुझ पर छोड़ दो। ये लो। ये अंदर से तो नहीं जमा हुआ है। हे, क्या यहाँ कोई है? वहाँ कुछ तो है। क्या बात है? वो अटलांटिस का खजाना हो सकता है। अरे ये तो बर्फ है। अंदर कुछ जमा है। मैं इसे निकालता हूँ। ये बाल कैसे है पर? मुझे तो ये कोई भी खजाना नहीं लग रहा। ये तो हिल रहा है। मैमथ है। ये तो अलग ही प्रकार का मैमथ है। क्या तुम एटलांटिस में रहते हो? दरअसल हम लोग खोई हुई रिंग के मालिक को ढूंढ रहे हैं। शायद वो तुम्हारी हो सकती है। गुदगुदी हो रही है। वो क्या है? उसे नोबिता पसंद आ गया। अरे बैग, ये मेरे लिए है। ये क्या है? तुम्हें पता है डोरेमोन? मुझे लगता है मैंने इसे कहीं देखा है, पर पता नहीं कहाँ। गुदगुदी हो रही है, छोड़ो मुझे। लगता है इसे
डोरेमोन पसंद है। हे नोबिता, क्या तुम इसे जानते हो? बताओ। नहीं, हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। सब लोग देखो, यहाँ पर नीचे रास्ता जा रहा है। बहुत अंधेरा है। ये कहाँ तक जाता होगा? इस काम के लिए ये वाला गैजेट इस्तेमाल करते हैं, डिस्पोजेबल आर्टिफिशियल सैंड। वहाँ पर कुछ है। चलो चलते हैं। अरे रुको, आराम से। मैं बाद में आता हूँ, ठीक है? अरे नहीं, रुको। देखो जियान, यहाँ वापस कुछ जमा हुआ है। इस बार ये मेहमत की तरह नहीं लग रहा है। देखो। हाँ, लेकिन ये क्या हो सकता है? क्या हो गया? पर कैसे? मैं तो जमा हुआ हूँ, लेकिन जैसा कि मुझे लगा था, ये डोरेमोन ही है। ये तो 1 लाख साल पहले जमा था, बिल्कुल उस रिंग की तरह। तो डोरेमी बर्फ के बारे में बिल्कुल सही कह रही थी। शांत हो जाओ नोबिता, मेरे साथ अभी तक कुछ बुरा नहीं हुआ है। चलो इसे बाहर निकालते हैं। हो सकता है ये भी हिलना शुरू कर दे। अरे ये क्या? ये तो अरे ये क्या? ये तो पत्थर से बना है। पत्थर का डोरेमोन यहाँ क्या कर रहा है? क्या हुआ हाथी के बच्चे? ये हाथी का नहीं, मेहमत का बच्चा है, समझे ना? हैं? तो मेहमत के बच्चे को क्या कहते हैं, बताओ ना। वो पता नहीं मुझे। मैं ताकतवर हूँ। डोरेमोन पेंगुइन बन गया। मैं कोई पेंगुइन नहीं हूँ। ये देखो। ये आखिर क्या चीज है? कहाँ गया? ये रहा, इंस्टेंट आइस लाइट गैजेट। बाल बच गया। मुझे कभी नहीं लगा था कि डोरेमोन का पेंगुइन हम पर अटैक करेगा। वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। 1 लाख साल पहले पता नहीं क्या हुआ होगा। आइडिया! ऐसा ही है तो टाइम मशीन यूज करके हम 1 लाख साल पीछे जा सकते हैं। इससे हमें पता चल जाएगा कि रिंग कहाँ से आई है। अच्छा आइडिया है। ठीक है, तो फिर हम नोबिता के कमरे में चलते हैं। चलो। एनीवे, डोर तो मैंने पीछे ही छोड़ दिया। तो अब हम क्या करें? फिक्र मत करो, मेरे पास कुछ है। टाइम बेल्ट गैजेट। इसे 1 लाख साल पहले सेट कर देता हूँ। चलो, अब सब लोग एक दूसरे को पकड़ लो। ये तो है कि हम दूसरी जगह पर नहीं जा सकते, पर हम टाइम को आगे या पीछे जरूर कर सकते हैं। 40,000 साल पहले, 50,000 साल पहले, 55,000 साल पहले, 60,000 साल पहले, 65,000 साल पहले, 70,000। दरअसल बात ये है कि अंतरिक्ष डाकू मेरे ग्रह पर कब्जा करना चाहते हैं। क्या अंतरिक्ष डाकू? ये नाम तो मैंने पहली बार सुना। क्या इस नाम की मूवी हिट हो पाएगी? तुम कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रहे हो, बस करो ना। क्या करूं, मेरे अंदर का कलाकार अचानक बाहर आ गया। देखो, तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो। ठीक है। पोकुरु ग्रह अंतरिक्ष में ऐसी जगह पर मौजूद है जहाँ तारों का बहुत बड़ा झुंड है। ये एक छोटा सा ग्रह है जो सबसे आखिर में है और इसे रोशनी मिलती है डायमंड स्टार से।
हमारे ग्रह पर बहुत ही शांति है और सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। कहीं कोई परेशानी नहीं है। अब किससे सैल्यूट करते हैं? आप लोगों को भी। अच्छा ये बताओ, बड़े होकर क्या बनोगे? सुनकर अच्छा लगा। ये बच्चे तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, क्यों है ना? सही कहा। अब मैं चलता हूँ। बच्चा भी मैं चलता हूँ। और एक दिन अंतरिक्ष सहयोगी दल से हमारे ग्रह पर कुछ लोग आए। अरे ये कौन है? अरे ये कौन है? ये चीज तो मैंने पहली बार देखी। आखिर ये है क्या? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। मुझे भी नहीं मालूम। आज हम आपके लिए शानदार तोहफा लाए हैं, जिसे आप देखकर खुशी से झूम उठेंगे। अरे वाह! ये कमाल हो गया! अरे वाह! मुझे बहुत ही खुशी है कि आप लोग यहाँ आए। केवल कुछ ही पलों में उन लोगों ने हमारे ग्रह के लोगों का दिल जीत लिया। बच्चों के लिए पार्क, आसमान छूती इमारत, उन्होंने कुछ ही समय में पूरे शहर को बदल दिया। हमें लगता है इस ग्रह का विकास अधिक से अधिक होना चाहिए। इन्होंने सही कहा, हम यही करने यहाँ आए हैं। चलो साथ मिलकर विकास की ओर आगे बढ़ें। लेकिन जरा एक मिनट रुको, ये तो तुम्हारे ग्रह के लिए अच्छी बात है, तो इसमें दिक्कत कहाँ हो रही है? हाँ, ये बात सही है। और शुरू में मुझे भी ये सब देखकर अच्छा लग रहा था। हमारे ग्रह की प्रगति बहुत तेजी से हो रही थी, लेकिन एक दिन मैं पीली पहाड़ी के पीछे गया। मैंने वहाँ देखा पूरा जंगल सूख चुका था, जमीन बंजर हो गई। जहाँ तक मुझे याद है यहाँ तो हरियाली हुआ करती थी। हाँ, कहीं इसके पीछे इन लोगों का तो हाथ नहीं? कुछ समय के बाद मुझे अंतरिक्ष सहयोगी संगठन के लोगों पर शक होने लगा, और जब मैंने इसकी और गहराई से तहकीकात की तो वो 3 लोग, जिनका नाम हाइड, लेबा और ऑगन था, वो लोग अंतरिक्ष की खतरनाक डाकुओं के संगठन से थे, जो अंतरिक्ष में कहीं दूर छुप कर रहते थे। और इन डाकुओं के सरदार का नाम है इकारोस। मीठी मीठी बातों और झूठी मुस्कान से इन लोगों ने हमारे ग्रह के लोगों के दिलों पर कब्जा कर लिया। अब तक ये जिस भी ग्रह पर गए हैं उसको बर्बाद कर दिया है, और अब मेरे ग्रह की बारी है। क्या तुमने ये बात किसी को बताई? नहीं, मुझे वहाँ से निकलना पड़ा, इसीलिए मुझे ये बताने का मौका ही नहीं मिल पाया। दूसरे ग्रहों से कोई मदद नहीं मिली क्या? मिल तो सकती है, पर उनके पास इतनी ताकत नहीं कि वो हमारी मदद कर सकें। और हाँ, मैं भी इस ग्रह का इकलौता पुलिस वाला हूँ। एक दिन मैं उनके सारे राज जानने के लिए उनके कंट्रोल रूम में घुसा, क्योंकि मैं अपने ग्रह और उस पर रहने वाले लोगों को उन डाकुओं से बचाना चाहता हूँ। अरे नहीं! यहाँ क्या कर रहे हो? सुनो, रुको! पकड़ो उसे! वो भागने ना पाए, वो उस तरफ गया है, जल्दी से उसे पकड़ो। इसमें बैठकर बाहर निकलता हूँ। रुक जाओ! फिर उन लोगों ने अंतरिक्ष में मेरा पीछा करना शुरू कर दिया। अरे नहीं! टेलीपोर्ट! मैं उन लोगों को चकमा देकर किसी तरह वहाँ से बच निकला।
मैं अंतरिक्ष में इधर उधर भटकता रहा और एक दिन मेरा विमान खराब हो गया और मैं पृथ्वी पर आ गया। फिर मैंने आप लोगों को बहादुरी से लड़ते हुए देखा। ओह, ये सब तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। ये कहानी सुनने में मजेदार लग रही है ना? मैं समझ गया। तुम घबराओ मत, ये महान जियान सारे अंतरिक्ष डाकुओं को भगा देगा, ठीक है? पीछे हटो। मेरा नाम सुनियो है। मेरा नाम शिजुका है और मैं हूँ डोरेमोन। हम सब हैं अंतरिक्ष के रखवाले। इन सबके लीडर तुम हो ना? हाँ, तुमने सही कहा। और हाँ, जब युद्ध हो रहा था तब आप सबको बैठे हुए आदेश दे रहे थे। आपकी मदद के लिए शुक्रिया। डोरेमोन, जैसा चल रहा है चलने दो, इसकी कहानी बहुत अच्छी है। मेरा नाम नोबिता है। मैं तुम्हारे ग्रह की और तुम्हारी रक्षा पूरे दिल से करूँगा। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। माफ करना, ये तो मेरे खुशी के आंसू हैं। मैं अब आप लोगों को अपने ग्रह पर लेकर चलता हूँ। हम लोग जल्दी ही वहाँ पहुँच जाएंगे। अभी मैं कॉकपिट में जा रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, ये बताओ, क्या रास्ते में हमले का खतरा है? बिल्कुल है। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि ग्रह पर पीछे की तरफ से जाएं, जहाँ पर उन लोगों की सुरक्षा ज्यादा नहीं होगी। क्या ये हमला डाकुओं ने किया है? यहाँ से आसमान नजर आ रहा है। यहाँ से आसमान नजर आ रहा है। ये कौन सी जगह है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। जरा उधर देखो। क्या यही है स्पेस टावर? ये तो बहुत चमक रहा है ना? सही कहा। अरे, ये सुनियो कहाँ गया? दिखाई नहीं दे रहा। हे सुनियो! सुनियो! कहाँ पर हो तुम सुनियो? ठीक है, समझ गया। रेडी, स्टडी एंड गो। सुनियो! ये कौन सी जगह है? क्यों दोस्तों, कैसा लगा? ये सब तुमने किया क्या? अरे वो सब छोड़ो, ये देखो कि ये जगह कितनी कमाल की है। क्या बात है सुनियो, मजा आ गया आज तो। इस मौके को गंवाना नहीं है। चलो सभी झूलों की सैर करेंगे। हाँ, चलो। मैं भी हम लोग यहाँ पर पिकनिक के लिए नहीं आए हैं। हमारी मूवी का क्या होगा? वैसे डोरेमोन, मैं भी हमेशा से ऐसे पार्क में जाना चाहती थी जहाँ कोई भी ना हो। शिजुका, प्लीज रुक जाओ। जो भी हो जाए, लीडर तो मैं ही रहूँगा। डोरेमोन, आप? ये सब क्या हो रहा है? माफ करना, इसकी वजह यह है कि मेरा विमान पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। अरे, सब लोग कहाँ चले गए? मजा ही आ गया। सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है, एक सपने जैसा। ये सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? किसी ने देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, चलो उधर चले। हाँ, ये दुश्मन का ध्यान अपनी तरफ खींचने की तरकीब है। सही कहा ना मैंने? अच्छा, तो ये बात है। तुम सब तो कमाल के हो। ये क्या है? अरे ये तो क्या हुआ? ये लोग कौन हैं? देखना, बचकर जाने ना पाए। बस इतने से, इनसे तो मैं ही बात कर लेता हूँ। हमें माफ करना, हम बिना इजाजत के यहाँ आ गए। जियान, रुक जाओ। ये लोग यहाँ के सुरक्षा कर्मी हैं। हाँ जियान, रुक जाओ। अरे मैं तो भूल ही गया था। कोई नहीं, अब मैं तुम्हें समझा देता हूँ तुम्हें क्या करना है। आखिर ये क्या बोल रहा है? मुझे नहीं पता। अरे वो देखो।
वो रहा, इन सबको पकड़ लो। अरे हम लोग अभी शूटिंग के लिए तैयार नहीं है। जियान, हटो सामने से। छुपने से कोई फायदा नहीं होगा, चुपचाप सामने आ जाओ। दोस्तों, ये लोग भी कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं ना। मिस्टर बर्गर, तुम एक बहुत अच्छे डायरेक्टर हो, बहुत अच्छे। मैं तो हैरान हूँ, सब कुछ बिल्कुल असली लग रहा है। ठीक है, हमें भी पूरी मेहनत से अगर इन्हें पकड़ लिया तो मोटा इनाम मिलेगा। बहुत हो गया अंतरिक्ष के डाकू। अंतरिक्ष की शांति को बचाने के लिए हम किसी भी डाकू को नहीं छोड़ेंगे। डायलॉग खत्म होने से पहले ही शूटिंग। अब हम इन लोगों को कैसे हराएं? सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। अभी हमारे डायलॉग खत्म नहीं हुए थे, तुमने पहले ही बात। डोरेमोन, जल्दी करो। जल्दी आओ। चल गया, चल गया, चल गया। बन गया। डायरेक्टर साहब, वो लोग कुछ ज्यादा ही ताकतवर हैं। हाँ, वो लोग बात भी नहीं सुनते। क्या कहा? तुम इन्हें नहीं जानते? इसने कहा तुम अपनी रक्षा खुद ही करो। हाँ, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कहीं ये लोग असली हैं। हाँ, सही कहा। पर कहानी सुनकर ऐसा नहीं लग रहा था कि सब कुछ असली होगा। अरे हाँ, अरे नहीं, ये तो मेरे खुशी के आंसू हैं। आरॉन, यही मौका है अपने आप को असली हीरो साबित करने का। एक और बात, हम लोगों के सूट भी तो असली है ना? बिल्कुल ठीक, हमें आरॉन की मदद करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा, हम अपनी जान लगा देंगे। अब जाकर उनको पकड़ो, हम इसके पीछे जाते हैं। चलो। अगर इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया तो क्या होगा? ये क्या कर रहे हैं? ये लोग इतनी आसानी से नहीं मानेंगे, हमला करो। ये देखो। अब देखो मेरी ताकत को। अब मेरी बारी। ये लो। बचाओ, बचाओ, तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकते। हाँ, मैं हूँ सुपर नोबिता। ये लो। तुम यहाँ भी खेलने में लगे हुए हो नोबिता? नहीं, ऐसा नहीं है। अरे दोस्तों, तुम लोग तो सच में अंतरिक्ष के रखवाले हो। तुम लोगों ने उनका जमकर मुकाबला किया। ये तो हमारे लिए बच्चों का खेल था। हमारे बाएं हाथ का खेल था। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये अंतरिक्ष के असली डाकू होंगे। ये यहाँ के सुरक्षा कर्मियों के भेष में आए थे। अब हमें यहाँ से निकलकर छुपना होगा। मुझे एक जगह पता है। ये गुफा तो बहुत लंबी है। एक बात बताओ, यहाँ कोई नहीं आता? हाँ, यहाँ कोई नहीं आता और यहाँ छुपने की एक जगह भी है। हाँ? तुम किसी काम के नहीं हो। बिल्कुल। तुम बिल्कुल बेकार डायरेक्टर हो। मुझे तो इस पर शुरू से ही शक था। तुम किसी काम के नहीं हो। नहीं, इसमें इसकी क्या गलती है बताओ? ये हमेशा रोता रहता है। हाँ, ये उल्टा हमें ही चिढ़ा रहा है। नोबिता, लाइट ऑफ करो। अब ध्यान से देखना। जब भी मुझे कोई बात परेशान करती है, मैं यहाँ आकर उसके बारे में सोचता हूँ। ये हमारी पहाड़ी के पीछे जैसा है। इधर आओ। यहाँ से हम शहर के हर कोने पर नजर रख सकते हैं।
पर डाकू तो हमें यहाँ आसानी से देख लेंगे ना? मेरे ख्याल से बाहर से अंदर की तरफ देखना मुश्किल है। हमें छुपने के लिए एक ज्यादा सुरक्षित जगह चाहिए। सीक्रेट बेस ट्री। ये कैसे छुपने की जगह है? तुम बस देखते जाओ। हाँ, यहाँ ठीक रहेगा। थोड़ा सा पानी, ये ऐसे। अरे नहीं। दोस्तों, ये है हमारा सीक्रेट बेस। सब लोग इसके अंदर छुपो, कोई हमें देख नहीं पाएगा। हम यहाँ सुरक्षित रहेंगे। चलो, इंतजार किस बात का है? हाँ, चलो। अरे वाह! अरे वाह, क्या बात है। तुम ठीक तो हो ना? शुक्रिया। हाँ। यहाँ पर बहुत सारे कमरे हैं, इसलिए सब लोग एक ही कमरा चुन लो। सच कहूँ तो तुम लोगों के पास कमाल के गैजेट्स हैं। ये क्या किया? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं क्या करूं? मुझे भूख लग रही है। अरे हाँ, भूख तो मुझे भी लगी है। कोई बात नहीं दोस्तों, उधर उस पेड़ के ऊपर बहुत से फल लगे हैं। क्या सच में? मैं अभी जाकर ले आता हूँ। खाना खाने के बाद जल्दी से सो जाएंगे। वैसे भी बहुत देर हो गई है ना? अच्छा, एक बात बताओ, हम आगे क्या करने वाले हैं दोस्तों? तुम क्या बोलना चाहते हो? ये सब जो हो रहा है असली में हो रहा है, ये कोई शूटिंग नहीं है। हाँ, ये तो सच बात है। अगर हम इस ग्रह पर अब और रुके तो हम खतरे में पड़ सकते हैं। पर हमने फैसला किया था कि हमें आरोन की मदद करनी है। वो तो ठीक है, लेकिन क्या हम इन अंतरिक्ष के डाकुओं से जीत पाएंगे दोस्तों? तुमने देखा नहीं वो कितने कमजोर हैं? मेरे ख्याल से उनका बॉस भी ऐसा ही होगा। बिल्कुल ठीक कहा। हमारे पास स्पेशल सूट्स हैं और डोरेमोन के गैजेट्स भी हैं। ये ग्रह मुसीबत में है और हम इसे छोड़कर नहीं जा सकते हैं। हाँ, हमें मदद करनी चाहिए। अगर सबको ऐसा लगता है तो ठीक है। वैसे भी हम अंतरिक्ष के रखवाले हैं। हम यहाँ से सारे डाकुओं को भगा देंगे, है ना दोस्तों? मैंने सही कहा ना? हाँ। देखो, ये असली लड़ाई है, इसलिए अच्छे से शूट करना। ये देखो दोस्तों, मैं तुम लोगों के लिए कितने सारे फल लाया हूँ। अरे वाह! अरे वाह, बहुत टेस्टी लग रहे हैं। मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे ये वाला चाहिए। मुझे दो मुझे भी देना। दो। आओ। खाना शुरू करते हैं। अरे, ये तो बहुत मजा है। मजा आ गया। क्या बात है। शुक्रिया। क्या मुझे एक और मिलेगा? मम्मा, कितना मजा आ रहा है। आरोन? नोबिता, तुम? हाँ, नींद ही नहीं आ रही थी। मुझे भी नींद नहीं आ रही। तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम हमारी मदद करने के लिए यहाँ पर आए। नहीं, ये तो हमारा फर्ज था। हमेशा से मैं अच्छा काम करना चाहता हूँ, साथ ही लोगों की मदद करना चाहता हूँ, और इसीलिए मैं पुलिस में भर्ती हो गया। और अब तक मुझे यही लग रहा था कि मैं हर गलत काम को रोक सकता हूँ। हाँ? वो तो तुम अभी। मेरा बस यही सपना है कि मुझे इस ग्रह के लोगों की मुस्कान की रक्षा हर हाल में करनी है, और यही सबसे जरूरी काम भी है। और अब मैंने अपने दिल में ये ठान लिया है कि अगर कोई भी बाहर से आकर इस मुस्कान को छीनने की कोशिश करेगा तो मैं पूरी ताकत से उसका मुकाबला करूंगा। आरोन, तुम सच्चे हीरो हो। हाँ?
नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे पास तो तुम लोगों जैसी कोई खास ताकत भी नहीं है। अंतरिक्ष के रखवाले ही सच्चे हीरो है, ना कि मैं। रॉन, बोलो। वो दरअसल बात ये है कि क्या बात है? हम लोग साथ मिलकर किसी भी हालत में इस ग्रह की रक्षा करेंगे। सच नोबिता? क्या आप उससे मुकाबला करेंगे? वो हमें हराना चाहता है। उसे कितनी गलतफहमी है। और तुमने उसे इतनी आसानी से जाने दिया? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। बॉस बताइए अब क्या करें इनका? बॉस ये किसी काम का नहीं था। अब वक्त आ गया है, हमें अपना काम शुरू कर देना चाहिए। कोई भी अगर हमारे रास्ते में आता है तो उसे हटाते चलो। और इस बार मैं कोई भी नाकामी देखना नहीं चाहता, समझ गए तुम लोग? जी। ये इस ग्रह का सूरज है। ये तो कुछ ज्यादा ही चमक रहा है। हाँ, सच में। हाँ, तुमने सही कहा। ये कुछ वैसा ही है। इससे हमारे पूरे ग्रह को रोशनी और ऊर्जा मिलती है। और ये ना हो तो यहाँ सब बंजर हो जाए और पूरे ग्रह पर सिर्फ अंधेरा हो। कुदरत कमाल की चीज है। अच्छा मेरी बात सुनो, हमें जल्द से जल्द एक प्लान बना लेना चाहिए। ठीक है। ये जो पीला पहाड़ देख रहे हो, यहाँ डाकू चोरी छुपकर कुछ कर रहे हैं। और ये वो पार्क है जहाँ हम कल रात थे। और पानी के बीचों बीच है ये स्पेस टावर, जिसमें बना हुआ है स्पेस एयरपोर्ट। और उद्घाटन के दिन इसके आसपास एक बहुत बड़ा समारोह होने वाला है। अच्छा ये बताओ कि क्या तुम्हें उनके बारे में कुछ और पता है? जब मैं उनके कंट्रोल रूम में जांच के लिए गया तब मुझे एक ही बात पता चली। बताओ बताओ, क्या पता चला? जिस दिन उद्घाटन होगा उस दिन ये कुछ खतरनाक करने वाले हैं। बस मैं इतना ही जान पाया। अच्छा तो उद्घाटन का दिन कौन सा है? वो दिन कल ही है। हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है दोस्तों। हाँ। मैं जल्दी से जाकर यहाँ के लोगों को आने वाले खतरे के बारे में बताता हूँ। अकेले जाने पर खतरा हो सकता है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अगर नोबिता साथ गया तो फिर तो पक्का खतरा होगा। अपना मुंह बंद रखो। हम हर मुसीबत का मिलकर सामना करेंगे। सच में नोबिता? क्या बात कही नोबिता ने। यकीन नहीं होता। हमें नहीं पता कि डाकुओं का प्लान क्या है, इसलिए अच्छी तैयारी करनी होगी। हाँ, ऐसा करके हम उन्हें अच्छा सबक सिखा सकते हैं। तुम लोग अम्यूजमेंट पार्क जाओगे पर वहाँ खेलना मत। हाँ, हमें पता है। और हमें पीली पहाड़ी पर जाना है शिजुका। मैं समझ गई। सुनो नोबिता, यहाँ के लोगों से मिलने के बाद हम स्पेस टावर जाएंगे। ठीक है। हाँ ठीक है, लेकिन पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, समझ गए दोस्तों? हाँ। और ये बिछ गया टेबल क्लॉथ। अब सब लोगों के लिए खाना। अरे वाह, बहुत टेस्टी लग रहा है। ये खाना, वो भी सुबह सुबह। क्योंकि हमें जीतने के लिए शक्ति चाहिए। टेस्टी दिख रहा है। ऐसा खाना मैं जिंदगी में पहली बार खाने वाला हूँ। अरे अब बस भी करो अपनी बातें। चलो खाना शुरू करें।
के लिए तैयार हो जाओ। अपने अपने सूट पहनो। हम सब तैयार हैं। सबके लिए ट्रांसपेरेंट क्लॉथ और बैम्बू कॉप्टर्स। यस लीडर। मेरे गैजेट्स की मदद से हम कुछ भी कर सकते हैं। तैयार रहो। मजा आ रहा है। ठीक है, अब ये देखो मेरी स्पेशल स्किल। मैं तैयार हूँ। तुम लोगों से बाहर मिलूंगा। सुनियो, मैं शिजुका और ये बर्गर। आराम। नोबिता चलो। मजा आ गया। दोस्तों, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। नोबिता, तुम ये क्या करते रहते हो? डोरेमोन। ओहो, अब क्या करें? क्या हम इसे रिवाइंड कर सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर मेरे जैसा लीडर चाहे तो कुछ भी हो सकता है। सुनियो। बातें बंद करो और जल्दी से करो। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैं इसे थोड़ा सा रिवाइंड कर देता हूँ। मतलब 5 मिनट पहले। ये तो कमाल हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। इस बार कोई गलती नहीं होगी। मैं जाने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। ये क्या हुआ? अरे नहीं, आखिर जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? सब लोग अपना अच्छे से ध्यान रखना ठीक चाहिए। है। यही है हमारा हेड ऑफिस। यहाँ पर सभी लोग मिलेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है? सब लोग कल के जश्न की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा मजा आ रहा है। देखकर यकीन नहीं होता। इस ग्रह पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। जी ले आया। शिजुका, हमें अच्छे से जांच करनी होगी। हाँ। ऐसा लगता है यहाँ पर डॉक्टर नहीं है। नोबिता, तुम जरा यहीं रुकना। अपना ख्याल रखना। हाँ, ठीक है। उनका इंतजार है बस। देखो मैं कैसी लग रही हूँ। बहुत ही प्यारी लग रही हो। मैं कैसा लग रहा हूँ? मैं कैसा लग रहा हूँ? हाँ, तुम बहुत ही अच्छी आराम हो। पूरी हो गई? अरे सर, आप सुनो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। क्या बात हो गई? कल तुम नजर नहीं आए। लगता है तुम अंतरिक्ष सहयोगी दल के बारे में सोच रहे हो। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? जी हाँ सर, जैसा मैंने सोचा था वो लोग बिल्कुल वैसे निकले। वो लोग अंतरिक्ष के खतरनाक डाकू हैं। मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात का यकीन कीजिए। उनके इरादे बहुत खतरनाक हैं। उनके खतरनाक इरादे आखिर हैं क्या, बताओ तो। वो तो मैं नहीं जानता, पर कल यहाँ कुछ ऐसा होने वाला है जो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? वो लोग बहुत अच्छे हैं जो हमारे जैसे दूर दराज के ग्रह पर विकास करना चाहते हैं। इसमें बुरा क्या है? यही तो उनकी चाल है कि हम उनके खतरनाक इरादों को समझ ही ना सकें। सुनो आरोन, तुम एक पुलिस वाले हो और हर चीज को शक की नजर से देखते हो। इन्होंने ठीक कहा आरोन। ये लोग आरोन की बात को सच क्यों नहीं मान रहे हैं? इनको नहीं पता बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। अरे ये क्या? मुझे कुछ करना होगा।
अरे ये क्या हो रहा है? तुम इतना क्यों हिल रहे हो? मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? कोई तो मेरी मदद करो। ये कौन सी जगह है? मैं कहाँ आ गया? जी हाँ, आपने ठीक कहा। सुनो नोबिता, अब मैं अकेले ही नोबिता कहाँ गया? ये तो नोबिता का है। कहीं वो इसके अंदर? कल के उद्घाटन के लिए हमें एक एक कोना चमकाना है। इन्हें नहीं पता कि कल इनके साथ क्या होने वाला है। ठीक कहा। अब क्या करें? हाँ? कुछ दिनों से लग रहा है कि इस झरने का तापमान कम हो रहा है। सही कहा, कुछ तो अजीब है, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। अब क्या करें? लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ है। चलो चलकर दूसरी जगह की भी जांच करते हैं। पता नहीं सुनियो और जियान इस वक्त कहाँ पर होंगे। ये तो कमाल की चीज है। जियान, क्या तुम मुझे पकड़ सकते हो? क्या? हे रुको! मुझे तो इस जगह में कोई भी गड़बड़ नजर नहीं आ रही है। यहाँ इतने सारे कमाल के झूले हैं, बिना सवारी किए मैं रह नहीं सकता। पर तुम्हें नहीं लगता कि हम काम की बजाय खेल रहे हैं? अरे तुम चिंता मत करो दोस्त, हमारा दुश्मन कमजोर है। अगर फिर से आएंगे तो मैं उन्हें धूल चटा दूंगा, इसलिए घबराओ मत। इससे हम लोग दिखे कैसे? यह है कौन? शायद ही डाकुओं का ही साथी है। ये तो तुम्हारी तरफ देख रहा है। नहीं तुम्हारी तरफ नहीं, ये हम दोनों की तरफ देख रहा है। अब मिला मुझे कोई अपनी टक्कर का, अब आएगा मजा। तैयार हो जाओ जियान पंच के लिए। जियान, तुम ठीक तो हो ना? अभी तुम्हें मजा चखाता हूँ। ये लो, मैं आ गया। अरे अरे ये क्या? मेरा हाथ! मैं तो डर ही गया था। तुम ठीक तो हो ना जियान? इसके अंदर से इतनी लाइट क्यों आ रही है? जैसे हमने इनको पकड़ा है वैसे ही दूसरों को पकड़ेंगे। फिलहाल इन्हें बंदी बनाओ, मैं इनसे बाद में मिलता हूँ। जी सर। ओह, आप सबको मेरा नमस्कार। आपकी तैयारी बहुत जबरदस्त मैं है। आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं? आप लोगों ने हमारे लिए इतना कुछ किया है। आप कल के समारोह में जरूर आइएगा। जरूर आएंगे। इस ग्रह के विकास के लिए हम सबका पहला कदम एक साथ। मैं यहाँ पर कैसे आया? हाँ, अब याद आया, मैं कुएं में गिर गया था। ये सब क्या है? चुप रहो। आरॉन, वो तो डाकू हैं। तुमने तो कमाल कर दिया नोबिता। तुमने इतनी आसानी से इनकी गुप्त जगह का पता लगा लिया। वो तो ऐसे ही हो गया। पर तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ पर हूँ?
मैं इसकी मदद से आया। अच्छा, इसकी मदद से अब समझा। अंतरिक्ष में लॉन्च करना है। उम्मीद है कल सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। पर हम ये सब कर क्यों रहे हैं? सुनो, ये जो बड़ा सा उपकरण देख रहे हो, इस ग्रह के अंदर जितनी भी शक्ति है वो सारी शक्ति हम इसके अंदर भर लेंगे और इन सारी शक्तियों को हम अंतरिक्ष के अंदर छोड़ देंगे। पर उसके आगे नहीं पता कि क्या होगा। तो फिर किसे पता होगा? वैसे इतनी गहराई में तो नहीं जानता, पर इतना जानता हूँ कि ये ग्रह पूरी तरह से सूख जाएगा और फिर खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा? कौन है वहाँ? हाँ? रुक जाओ। लगता है बड़ी जल्दी में हो। हमारे रास्ते से हट जाओ, हम अंतरिक्ष के रखवाले हैं। अरे, मेरा बैज कहाँ गया? भागो यहाँ से! अरे सुनो, भाग कर जाओगे कहाँ? छोड़ दो हमें! अभी तुम्हें मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम इस ग्रह की बर्बादी अपनी आंखों से देखो, समझे? तुम अपनी मर्जी नहीं चला सकती। ये लोग और हमें रोकेंगे। सुनिए मेवा मैडम, मेरा नाम लेने वाले लोग मुझे पसंद नहीं है। समझ गए। तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? हाँ? जियान, सुनियो, तुम दोनों यहाँ उठो। इसमें तो ग्रह का तापमान कम होता दिखाई दे रहा है। ये जरूर डाकुओं का ही काम होगा, शिजुका। डोरेमोन, ये देखो, ये यहाँ क्या कर रहा है? इसका मतलब नोबिता को कुछ हुआ है। तुम्हें कैसे पता कि ये नोबिता का ही है? इतनी जरूरी चीज को आसानी से खो दिया। ऐसा काम नोबिता के अलावा और कौन कर सकता है, बताओ मुझे। डायरेक्टर, हमें दिखाओ कि नोबिता इस वक्त कहाँ पर है। इस वक्त ये दोनों कहाँ हो सकते हैं? हाँ, जियान और सुनियो उसके साथ ही हैं। जियान, अरे ये क्या? मुझे लगता है डाकुओं ने उन्हें पकड़ लिया है। शूटिंग कैमरास कहाँ पर है? वो लोग स्पेस टावर के नीचे बंद है। चलो जल्दी उनकी मदद करें। मोर्टियस, जल्दी मेरे पीछे आओ। हम पहुंचने ही वाले हैं। डोरेमोन और शिजुका हमें बचाने जरूर आएंगे। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। मुझे उन दोनों पर पूरा यकीन है। आरोन को अभी भी लगता है कि हम असली हीरो हैं। यही ठीक है। हमें आरोन का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। यहाँ पर तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं? हाइड, मैं छोड़ूंगा नहीं। देखो, एक पुलिस वाला कैद में कैसे फड़फड़ा रहा है। इन लोगों को कैसे रोकूं? अब मैं क्या करूं? डोरेमोन! ये आवाज कैसी है? हाँ, ये सब हो क्या रहा है? डोरेमोन, मैंने कहा था ना कि वो लोग आएंगे। और वो आ गए। कुछ करता हूँ। तुम लोग आखिर कर क्या रहे हो? हम क्या करो? मैं यहाँ हूँ। अब बच के बहुत बढ़िया, ऐसे ही करते रहो डोरेमोन। गया काम से। गेम ओवर। अब बचो। डोरेमोन, जल्दी से सबकी मदद करो। ठीक है। सुपर डोरा केक।
ऐसा नहीं करने दूंगा। डोरेमोन, तुम ठीक तो हो? लग तो नहीं रहा कि मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सर में डोरेमोन! नहीं, बहुत हुआ। अब इसे कभी मत घुमाना, समझे? हाँ, ये तुम्हें कहाँ मिला? चलो यहाँ से निकल चले। अगर तुम चाहते हो कि मैं इसे कुछ ना करूं, तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। जल्दी जवाब दो वरना। इन सब में बड़ा मजा आ रहा है। बाप रे! अरे क्या ये तुमने किया? ये कहाँ से आया? ये मेरे पीछे क्यों पड़ा है? यही मौका है, चलो चले। जल्दी मेरे पीछे आओ। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम चले, बाय बाय। नोबिता, फिर से तुम्हें 0 नंबर मिले हैं। मैं नोबिता नहीं हूँ। तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे। मैंने कहा था ना, तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे। ये क्या था? समझ गया। वो मुझे बुद्धू बनाकर निकल गए। मुझे गुस्सा आ रहा है। मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। सूरज कितना सुंदर लग रहा है ना? सचमुच।
Free Fire India is set in a Be careful. Don't get stuck in your own mind. Game on! Teams are rocking. Let's see where they land.
takedown. Huh?